हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहवा टीवी। और ये है हमारा 5वां वीडियो अदब अरबी का नेट जेआरएफ के लिए जो सीरीज़ चालू किए हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अन्नस्र फिल जाहिलिया, यानी जाहिली पीरियड में नस्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानना है कलामुल अरब की कितने किस्म। तो कलामुल अरबी क़िस्मानी अन्नस्र वन्नज़्म। अरब का कलाम दो किस्म थी, एक है नस्र, दूसरी है नज़म। तो पहला जो नज़म है वो अल-मौज़ून अल-मुक़फ़ा, नज़म उसी को कहेंगे जो वज़नदार हो और काफ़िया वाला हो। और दूसरा है नस्र, नस्र उसे कहेंगे मा लैसा मुर्तबितन बिवज़निन वला काफ़ियतिन, यानी नस्र वो है जो किसी वज़न या काफ़िया से मुक़य्यद ना हो, तो उसे नस्र कहेंगे। फिर हम जानते हैं अन्नस्र वल अस्लु फ़िल कलाम, नस्र कलाम में असल है, वाज़िहन जिद्दा, और वो बहुत ही एकदम वाज़िह होता है, ज़ाहिर होता है। क़लीलुल कुल्फ़ा, उसमें दिक्कत बहुत कम होती है बोलने में लिखने में। फिर है अक़सामुन नस्र, नस्र के कितने किस्म हैं हम पढ़ेंगे अभी। अक़सामुन नस्र की किस्मों में से है अल-मुहादसा, मुहादसा को लुग़त तख़ातुब भी कहते हैं। मुहादसा उसी को कहते हैं, मुहादसा जिसे हम उर्दू में मुकालमा कहेंगे, बातचीत कहेंगे, वही है मुहादसा अरबी में। और वो किससे कहते हैं अल-हिवार, वो एक बातचीत है, मुकालमा है बैनन नास, लोगों के दरमियान, फ़ी शुऊनिल माईशा, यानी माईशा ज़िंदगी के मसला मसाइल के बारे में जो हम बातचीत करते हैं उसको मुहादसा कहते हैं। फिर दूसरी किस्म है नस्र के, दूसरी किस्म है अल-ख़िताबा, ख़िताब युल्क़ा अला जमा, ख़िताबत उसे कहते हैं जो एक जमात में किसी एक आदमी खड़ा होके अपनी जमात को, यानी क़ायद अपने जमात पर एक खुतबा देना, वही है ख़िताबत। और तीसरा है अल-किताबा, किताबत बोला तो अल-कलामुन नफ़सी, नफ़सी कलाम, अल-मदलूल अलैहि, उस पर दलालत दिया गया है, बिहुरूफ़िन, हरूफ से दलालत दिया गया है कलाम पर। फिर है अक़सामुन नस्र, नस्र की दूसरी एक किस्म है, दूसरी एक एतबार से अन्नस्रुल मस्जू, पहला है अन्नस्रुल मस्जू, उसे कहते हैं अल-कलामु, ऐसा कलाम बिल्तिज़ाम काफ़ियतिन वाहिदा, हर एक मुअय्यन काफ़िया होगा, फ़ी अवाखिर क़तील कलाम, कलाम को काटने के आखिर में हर एक ही काफ़िया होगा हर एक कलाम में। जिस तरह कुरान में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। तो ये दोनों कलाम के आखिर में देखिए, एक है नईम और दूसरा है जहीम, तो एक ही है ना आखिर में नईम के आखिर में भी या मीम है और जहीम के आखिर में भी या मीम है, तो इसे कहेंगे अन्नस्रुल मस्जू। तो इस तरह का जिस कलाम में है उसे अन्नस्रुल मस्जू कहेंगे। और दूसरी किस्म है अन्नस्रुल मुरसल, अल-कलामुल खाली मिन इल्तिज़ाम तक़फ़िया, जिसमें काफ़िया ना हो, वो कलाम को नस्रुल मुरसल कहेंगे। फिर है अल-ख़िताबत फ़िल जाहिलिया, न जाहिलिया ज़माने में ख़िताबत किस तरह थी। अल-ख़िताबत कानत, ख़िताबत थी ज़रूरियतन, ज़रूरी थी, लहुम, लोगों के लिए, जाहिली ज़माने के लोगों के लिए, लिल हुरूबी, जंग के लिए, और मुफ़ाखरा, और फ़ख्र करने के लिए। कान लिकुल्लि क़बीलतिन ख़तीबुन कमा कान लिकुल्लि क़बीलतिन शायर, जिस तरह हर एक कबीले के लिए एक शायर था, उसी तरह हर एक कबीले के लिए एक ख़तीब भी था। लेकिन लम यसिल इलैना अख़बार ख़ुतबाइहिमिल अवाइल, लेकिन हमें शुरू के जो अवाइल ख़तीब लोग थे उनका अखबार हम तक नहीं पहुंचा, क्योंकि
کیونکہ لِاہْتِمَامِهِمْ پہلا سبب ہے لِاہْتِمَامِهِمْ بالشعر، ان لوگ شعر کو زیادہ اہمیت دیتا تھا، اس کو اہتمام کرتا تھا زیادہ، اور نثر کو چھوڑ دیتا تھا، یعنی شعر کو ہی زیادہ یاد کرتا تھا۔ لِصُعُوبَةِ حِفْظِ النَّثْر، اور یہ بھی ہے کہ نثر کو یاد کرنا بہت مشکل تھا، اور شعر کو ان لوگ جلدی سے یاد کر سکتا تھا، اسی لیے ایک دوسرے کو سنا کہ ایسے نثر شعر ہم تک پہنچا، لیکن نثر پہنچنا بہت مشکل تھا۔ پھر ہے اغراض الخطابہ فی الجاہلیہ، جاہلی زمانے میں خطابت کی غرض کیا کیا تھی، اغراض مقصد کیا کیا تھی۔ ایک تھی پہلا التحریض علی القتال، یعنی جنگوں پر ابھارنا لوگوں کو، التحکیم فی الخصومات، پھر مقدمہ میں عدالت کے مقدمہ میں حکم لگنا، تحکیم کرنا، پھر تیسرا المفاخرۃ والمنافرات، اور فخر کرنا، آپس میں فخر کرنا اپنے خاندان سے، اور منافرات اور دشمن سے دشمنی کرنا۔ پھر ہے الوصایا والحکم، اور وصیت کرنا، پھر حکمت کی باتیں کرنا، یہ سب تھی جاہلی زمانے میں خطابت کی غرض۔ پھر خطیب لوگ جاہلی زمانے میں خطیب لوگ کس طرح سے، ان کی عادت کیا تھی، کس طرح سے خطبہ دیتے تھے لوگوں کو، تو یخطب قائما، ان لوگ کھڑا ہو کے خطبہ دیتا تھا، علی مرتفع من الارض، زمین کے اوپر اونچی جگہ میں کھڑا ہو کر، او علی ظہر راحلہ، یا تو کوئی ایک سواری کے اوپر پیٹھ پر چڑھ کے خطبہ دیتے تھے لوگوں کو۔ الامامہ، امامہ پہنے ہوئے، الاعتماد علی عصا، یا تو عصا پر ٹیکا لگا کر او الرمح، یا تو نیزہ پر، او قوس، یا تو تیر پر۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے خطباء الجاہلیہ کے بارے میں، یعنی جاہلیہ زمانے میں کون کون خطیب تھے۔ تب تک کے لیے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔